नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली में होगा बदलाव और शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी बदले जाएंगे नियम। देखिए, इससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियम आए हुए थे तो सभी विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब जो है से इसे बदला जाएगा। क्या है और इसे विस्तार से जानेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर से होगा बदलाव और राज्य सरकार ने हर विषय के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया था। अब इसे बदल करके पूर्व की तरह किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जनजाति ठीक है और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 52% अंक लाने का प्रावधान किया गया था और सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना था। झारखंड 2013 में और 2016 में पात्रता परीक्षा ली गई थी। इसके बाद 2024 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, इस वर्ष लिया जाएगा 2024 के अंत तक, अगस्त जुलाई तक फॉर्म का जो डेट है वो आ जाएगी परीक्षा का तिथि। इसलिए आप सभी लोग नियम कानून को समझ लें और अच्छी तरह पढ़ने का कोशिश करें। और झारखंड राज्य शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में स्थानांतरण नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसमें उन बिंदुओं को बदला जा रहा है जिस पर नियुक्ति और स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान अड़चन आई थी और संशोधन नियमावली के बाद नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर दी है। नियमावली में संशोधन के लिए शिक्षा विभाग अलग अलग कमेटी का भी निर्धारण कर सकेगी। राज्य के 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसकी परीक्षाएं हो चुकी है और कोर्ट के निर्देश पर रिजल्ट पर रोक लगी गई है। नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए तय क्वालिफाई अंक सही नहीं कहा गया है। अभ्यर्थी इसे गलत मान रहे हैं और कोर्ट में चले गए थे। ठीक है, तो इस नियमावली को आपको ध्यान रखना। इसके बाद 26,001 के बाद 24,000 शिक्षकों की बहाली तुरंत होगी। क्या होगा, देखिए 26,000 में 13,000 पारा टीचर ऑलरेडी कार्यरत है, तो 13,000 ही शिक्षक इसमें नियुक्त किए जाएंगे। इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पुनः 23,000 ये और लगभग 13,000 जोड़ देंगे तो लगभग 47,000 शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार हाई स्कूल में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए रिक्तियां जुटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा शिक्षकों का स्थानांतरण नियमावली में अंतर जिला माध्यमिक आधार पर अंक निर्धारण होगा। इसमें जोन में स्थापन उम्र के अनुसार अलग अलग अंक तय किए जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद एक और नियम आया है, उसे भी ध्यान से देखते हैं। संक्षिप्त में नाम विस्तार प्रारंभ करते हैं। यह नियमावली झारखंड सरकार माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 to 12 आचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए आई हुई सेवा शर्तें हैं। इन सेवा शर्तों का आपको जरूरी है। यह नियमावली 2025 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा, सभी के लिए सर्वमान्य भी होगा। तो आपको हर नियम पर फोकस करना होगा। अध्याय 2 में कहा गया है कि जब तक कोई बात विषय संदर्भ में न हो तो इस नियम में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। माध्यमिक 9 to 12 विद्यालयों में अभिप्रेत झारखंड राज्य के अंतर्गत 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा वाले विद्यालय, वर्तमान में 9 to 10 कक्षा वाले विद्यालयों में सहित जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। निर्देशक अभिप्रेत है कि झारखंड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निर्देशक क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक से अभिप्रेत है। झारखंड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी जिला शिक्षा साक्षरता विभाग के अभिप्रेत में झारखंड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी नियंत्रण पदाधिकारी से अभिप्रेत है। संबंधित जिला से जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रधानाचार्य में अभिप्रेत सक्षम पदाधिकारी द्वारा माध्यमिक क्लास 9 to 12 के लिए किया गया है। ये सब नियम कानून है। सबसे पहले आपको प्रयोगशाला की भी बहाली आने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखेंगे, प्रयोगशाला में अभिप्रेत माध्यमिक क्लास 9 to 12 विद्यालयों में वर्तमान कक्षा के लिए स्थापित किया जाएगा। इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के वर्ग 3 और 4 के पद माध्यमिक सेकेंडरी विद्यालयों में वर्तमान में
ये सब खंडित किया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा निकल करके आ रही है और झारखंड के सचिव की तरफ से। 2010 शास्त्र, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुडारी सभी के लिए एमए अनिवार्य किया गया है। स्नातकोत्तर का अर्थ ही होता है एमए। यदि आप बांग्ला भाषा में देना चाहते हैं तो एमए होना चाहिए, मुडारी में देना चाहते हैं तो मुडारी से एमए होना चाहिए, कुड़ुक भाषा से तो कुड़ुक से एमए होना चाहिए, हो से तो ये क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन सभी शिक्षकों के लिए आपको अनिवार्य किया गया है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि बीएड विशेष होना चाहिए। विशेष शिक्षा आचार्य बीएड के साथ विशेष शिक्षा के साथ वर्षीय डिप्लोमा या शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या विशेष कक्षा होना चाहिए। बीएड विशेष स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण पत्र, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। विशेष शिक्षा जो विकलांग शारीरिक है उनको भी क्या होगा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा चाहिए विकलांग के लिए, अथवा विशेष शिक्षा उनको दिया जाता है, प्राप्त करते हैं, उससे भी आपको डिग्री होना चाहिए। बेघर शिक्षण वरिष्ठ डिप्लोमा होना चाहिए। श्रवण हानि से बीएड होना चाहिए, अर्थात जो श्रवण जिसको सुनाई देने में बाध्यता है उनको भी बीएड होना चाहिए। और भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ पंजीकरण होना चाहिए। और एमएड मास्टर डिग्री जरूरी है, ठीक है। तो बीएड हर हाल में हर व्यक्ति के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट स्पेशल ग्रेजुएशन चाहिए तो चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए 9 to 12 के लिए भी जो एमएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से उनको 50% चाहिए, उसके बाद बीएड चाहिए, ठीक है। तो जो लोग बीएड, ऐसे शिक्षक कम मिलेंगे माध्यमिक कंप्यूटर साइंस से बीएड किए हुए, बहुत कम लोग कर रहे थे, अचानक बहाली आ रही है इसलिए बहाली खाली रह जाएगी, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है से एमए चाहिए, एमटेक चाहिए, इसमें बीए और बीटेक चाहिए, उसके बाद बीएड अनिवार्य रूप से चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। बी और सी लेवल डिप्लोमा चाहिए। तो इस तरह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बी और सी लेवल में क्या डिप्लोमा दिया गया है। तो यहाँ पे बी और सी लेवल में बीएड का होना अनिवार्य किया गया है और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उम्र सीमा की गणना किया गया है, 40 वर्ष दिया गया अनारक्षित के लिए, आर्थिक के लिए 40-45, महिला के लिए 43 वर्ष, पिछड़ा के लिए 42 वर्ष है। और जांच परीक्षा परिषद है 200 अंक, ठीक है। सामान्य ज्ञान 200 अंक, संचालन एवं सामान्य जानकारी सहित 100 अंक का है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा परीक्षा 100 अंक का है। प्रश्न पत्र जिस विषय से नियुक्ति होनी है उस विषय के 300 अंक होगा। युक्त आपको क्या करना है कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देना है और 100 अंक का हिंदी होगा, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा। तो इन सभी विषयों पर विशेष ख्याल रखना है। जिस विषय से नियुक्ति लेना है उसमें 300 अंक होना, जैसे आप हिंदी का है या मैथ से है, इंग्लिश से है, कंप्यूटर साइंस से है, तो आपको एक विषय 300 अंक का होगा, ठीक है। उसके अनुसार आपको पास करना होगा। स्नातकोत्तर स्तर प्रश्न किया जाएगा और प्रश्न पत्र में स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, परंतु यह न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। कभी भी ध्यान रखें, हर डिग्री में हम बिना बताए हुए आपको बता देते हैं 50% अंक जरूरी है। और ST SC के लिए 5% छूट दिया गया है, तो 45 मोटा मोटी मान के चलिए। इतना से कम होगा तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं और इतना से कम किसी को नहीं रहता है BA और MA में, ठीक है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची आधार पर अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। तो टोटल विषयों के बारे में, और यहाँ पे विकलांग के लिए भी कुछ विज्ञापन जारी किया गया है। 45 वर्ष से 50 वर्ष, ठीक है, 48 वर्ष, 47 वर्ष, 50 वर्ष, ये सब नियम को आपको ख्याल रखना है, जिनको आपको भली भांति ध्यान रखना है, तब कहीं आगे चल करके कदम बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।